आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। श्री अग्रसेन संस्थान जहां कार्यक्रम चल रहे हैं भगवान अग्रसेन जी की जयंती के और 5150वां वर्ष और निरंतर कार्यक्रम शोभा यात्रा से चल रहे हैं और हमारी टीम बिल्कुल जहां जुड़ी रहती है। और हम अभी संस्थान में आए हुए हैं और बात करेंगे अनिल जी जो संस्थान के सचिव हैं, इन सारे कार्यक्रमों के बारे में खास तौर से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम आपके आयोजित होते हैं, जिन कार्यक्रमों के द्वारा आप समाज को एकत्रित कर पाते हैं और जिस तरीके से समाज एकत्रित होकर के एक सूत्र में अन्य समाज को सूचना देता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ऐसा है कि महाराजा श्री अग्रसेन जी का ही एक सिद्धांत है, वह समाजवाद के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं और उनका एक सिद्धांत था कि उनके अग्रोवा धाम में जो कोई भी आएगा उसको हर परिवार एक ईंट और एक सिक्का देगा। ईंट से वो अपना घर बनाएगा और सिक्के से अपने व्यापार को प्रारंभ करके वो सबके साथ समान रूप से अपना जीवन यापन करेगा। इसी उद्देश्य को लेके, इसी प्रवृत्ति को लेके, इसी जो उनका उद्देश्य है वो लेकर के हम आगे चल रहे हैं। इस समाज को एकत्र करने के लिए अग्रसेन जयंती मनाते हैं और उस अग्रसेन जयंती के अवसर पर समाज को पूरे को एकत्र करके विभिन्न कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, समाज के लिए विभिन्न तरह की धार्मिक कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम रखते हैं ताकि समाज सभी एकत्र हो और वो आपस में मेलजोल बढ़े, एक दूसरे के प्रति भाईचारा बढ़े और वो समाज में एक अच्छा संदेश जाए। इसी को लेकर के श्री अग्रसेन संस्थान में 3 अक्टूबर 2024 से विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं जो 19 अक्टूबर तक चलेंगे। गणपति पूजन, 4 तारीख को लूडो सतोलिया की प्रतियोगिता, 6 तारीख को पूरे दिन खेल कूद के कार्यक्रम सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाए, रात को 11 बजे तक चले। इसी तरह से 6 तारीख के बाद में 7 तारीख को लड़कियों की खो खो प्रतियोगिता रखी गई। लड़कों की सब जगह होती है, लड़कियों की रखी गई। इसी तरह कैरम प्रतियोगिता 8 और 9 को भव्य डांडिया रास यहाँ रखा गया, बिल्कुल सात्विक एक तरह से, इस तरह से रखा गया कि भाई हर कोई को उसमें बुरा ना लगे। इसी तरह से 13 तारीख को स्विमिंग और बैडमिंटन की प्रतियोगिता रखी गई। 14 तारीख को कल वॉलीबॉल की प्रतियोगिता थी जो 5 बजे आरंभ हुई और रात को 1 बजे तक वो चलती रही। इस तरह से सभी लोग अपने आप को उसमें जोड़ के रखें। आज सुंदरकांड का पाठ है, कल कबड्डी और लूडो की प्रतियोगिता है। 18 तारीख को भव्य संगीतमय नृत्य नाटिका और 19 तारीख को समापन कार्यक्रम, भव्य सांस्कृतिक संध्या और पारितोषिक वितरण और प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत करना, ये कार्यक्रम रहेंगे। मैं इस विस्तृत आपको रूपरेखा बताई है। आज के कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय श्री उमेश जी लीला से।
बिल्कुल, जहां आप देख सकते हैं कि समाजवादी समाज की स्थापना की जहां नींव रखी गई, जिसमें सभी लोग मिलकर के किस तरीके से किसी के व्यापार को आगे ला पाते हैं और जिस तरीके से समाज को एक नए संदेश देने की बात हो रहे हैं, और जहां भक्ति सरिता निरंतर बहती रहती है, वर्ष पर्यंत बहती रहती है, और आज जहां सुंदरकांड का भव्य आयोजन हो रहा है, लोग हजारों की संख्या में आज यहाँ आए हुए हैं और बिल्कुल सस्वर जिस तरीके से यह सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जो सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं वो कौन है, और हमारे साथ संस्थान के अध्यक्ष उमेश जी लीला हैं। क्या कहते हैं? नमस्कार, मैं उमेश लीला। श्री अग्रसेन संस्थान प्रांगण में आज सबसे पहले वरिष्ठ अग्रजन का सम्मान रखा गया था, जिसके अंतर्गत करीबन 70 जो है वरिष्ठ अग्रजन में, जो कि पुरुष और महिलाओं का भी, जिनकी आयु अभी तक 75 वर्ष या उससे ऊपर हो गई है, उनका सम्मान करते हुए हमें गर्व भी हो रहा है। और उनको सम्मान करने के साथ एक संस्थान के समस्त परिवार को आनंद की अनुभूति भी हो रही है। उनका सम्मान किया गया था, उनका सम्मान में कंट्रीब्यूशन के लिए, उनकी समाज में सेवा के लिए, उनके आगे नई युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए उनका संस्थान ने सम्मान किया है। उसी कड़ी में श्रीमती सोनू बंसल और कृष्णा अरोड़ा द्वारा भव्य सुंदरकांड की प्रस्तुति की गई। आज जो कार्यक्रम है, इसके आयोजक लीला साड़ीज के निदेशक श्री रामजीलाल जी लीला है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IIT डायरेक्टर श्रीमान अविनाश कुमार जी अग्रवाल सह पत्नी यहाँ पे मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हीरालाल जी मोदी, जितेंद्र जी अग्रवाल मौजूद थे, तथा अतिथि के रूप में यहाँ पे आज उद्योगपति एवं समाज सेवी श्री कृष्णलाल जी गर्ग, श्री पुरुषोत्तम जी सारिया, श्री सुरेश जी गोयल, श्री नवनीत जी अग्रवाल, श्री वेद प्रकाश जी पित्ती, श्री धुलीसन जी अग्रवाल, श्री GD मित्तल, श्री मुकेश बंसल, प्रोफेसर श्री अखिल रंजन जी गर्ग, डॉक्टर श्री कृष्णावतार गोयल और दुलीचंद जी अग्रवाल मौजूद थे अतिथि के रूप में। और मैं बहुत ही हर्ष के साथ में कहना चाह रहा हूं कि आज समाज में, क्योंकि यह जयंती के अंतर्गत समाज को एकजुट करने का कार्यक्रम रहता है, आज करीबन 1200 की संख्या में अगर बंधु यहाँ पे मौजूद हैं और एकता का परिचय भी देते हैं। हम श्री अग्रसेन संस्थान में अग्रसेन जयंती के अवसर पर प्रति वर्ष अलग अलग आयोजन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज भी आयोजन बहुत शानदार हुआ है। 18 तारीख को कलकत्ता के कलाकारों द्वारा भगवान की झांकी के ऊपर भव्य संगीत में नृत्य नाटिका का आयोजन किया जाएगा। उसके पश्चात 19 तारीख को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज के ही बालक बालिकाएं यहाँ पे अभ्यास करते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की, उनकी प्रस्तुति दी जाएगी। और उस जयंती के पर्यंत, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया, 3 तरह के जो भी कार्यक्रम हुए हैं, सबको पार्टिसिपेंट्स को पारितोषिक भी दिया जाएगा। ये सारे कार्यक्रम में पूरे संस्थान की जो है टीम का सहयोग रहता है। पूरी जयंती महोत्सव समिति बनी हुई है, उसके संयोजक राकेश जी बंसल हैं। उनके तत्वावधान में पूरी टीम कार्य करती है और प्रयास करती है अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो जाए। थैंक यू। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जहां इन अवसरों पर जो देखने को मिल रहा है, जिसमें शोभा यात्रा से लेकर के जहां खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती है, सांस्कृतिक संध्याएं होती है, 75 वर्ष से अधिक लोगों के सम्मान की बात होती है, बिल्कुल ये सब कुछ होता है तभी समाज संगठित होता है। और वो आदर्श जो भगवान अग्रसेन जी ने बनाए थे, उन्हीं आदर्शों पर आज चलता हुआ समाज देखा जा सकता है।